अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका के तलवे चाटने बंद करो मोदी, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया ईरान को लेकर, अमेरिका इजराइल को लेकर, लेकिन अभी भी मोदी खामोश बैठे हैं। अरे वो देश, जो देश हमेशा सबसे पहले खड़ा हो जाता था शांति के लिए, आज वही देश कुछ बोल नहीं रहा। ईरान के अंदर कितने लोग मारे जा रहे हैं, और इन्हीं सब को लेकर आपके एक जनरल बख्शी साहब ने जो आग उगल दी है, अभी सुनकर आप खुद हैरान हो जाओगे कि मोदी पर आपा खो दिए आपके कर्नल साहब। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार क्या हो गया था। अरे कहीं और नहीं बल्कि एबीपी न्यूज पर खुलेआम आकर कह देते हैं कि तुम जो भी बैठे हो, जितने भी तलवे चाट रहे हो ना, तुम चाटो, मेरी इज्जत है, मैं बोलूंगा क्या सही तो क्या गलत है। आपके बख्शी साहब कई जगह जाते हैं इंटरव्यू देने, पॉडकास्ट के अंदर, और उसी के साथ साथ ये अभी काफी सारे टीवी चैनल्स पे भी आया करते हैं। इन्होंने यार पूरे के पूरे ईरान, अमेरिका समेत इजराइल की पोल खोल दी। इन्होंने बता दिया कि आखिरकार क्या हुआ था ईरान के अंदर। यार देखो, असल में ईरान में अभी हाल फिलहाल ईरान का जो सुप्रीम लीडर खैमेनेई है, उसे मार दिया जा चुका है। ईरान के अंदर काफी गंभीर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये पूरा का पूरा एक प्लानिंग के हिसाब से हुआ था, जो कि आपके अमेरिका ने मिलकर और इजराइल ने मिलकर किया था। अमेरिका इजराइल ऐसा करना क्यों चाहते थे? ऐसा वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ईरान को उन्हें गिराना था, ईरान के अंदर उन्हें सत्ता परिवर्तन कराना था। तो सबसे पहले इन लोगों ने ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ा, जैसे कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, इन दोनों ने अपनी खुफिया एजेंसी को लगाया ईरान के अंदर और ईरान की करेंसी गिराई। और करेंसी गिराने के बाद इतनी गिरा दी कि $1 अगर आप देखोगे तो वहां पर 14 लाख रियाल के बराबर था। मतलब अगर आपको 80-90 रुपए का कोई सामान खरीदना था तो वहां पर आपको 14 लाख रियाल लेकर जाना पड़ता, तब कहीं जाकर आप कोई एक छोटा सा ब्रेड का पैकेट या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खरीद पाते। इतनी वहां ईरान में महंगाई आ गई थी। इसी सब चीजों को लेकर भड़क चुके थे आपके कर्नल साहब। जानते हो क्या हुआ था रियलिटी के अंदर? यहाँ पर रोमाना इशार खान, जो कि न्यूज एंकर हैं एबीपी न्यूज की, ये थी, और उसी के साथ साथ दीपक वोहरा थे, जो कि हाल फिलहाल आर्मेनिया, पोलैंड और सूडान के राजदूत रह चुके हैं। अभी हाल फिलहाल अब नहीं है, अभी ये टीवी में आया करते हैं, ज्ञानवान दिया करते हैं। हाँ, ये भी अच्छे आदमी है, लेकिन यहाँ पर आपके मेजर जनरल साहब थे जिनका नाम गगनदीप बख्शी था। गगनदीप बख्शी साहब को GD बख्शी के नाम से भी लोग बुलाया करते हैं। तो यहाँ पर डिबेट हो रही थी। डिबेट ये हो रही थी अमेरिका, ईरान और इजराइल को लेकर कि अभी जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया है उससे क्या हुआ। देखो, आपके गगनदीप बख्शी साहब कई जगह जाकर बोल चुके हैं, अरे वो ईरान है, वो कोई छोटा मोटा वेनेजुएला नहीं कि आप जाकर उठवा लोगे। वो आप मार दिए, ठीक है, लेकिन अब जो वो असर दिखाएगा अपना ना, अब जो वो अपनी मिसालें निकालेगा, वो दुनिया देखेगी। ये बात सही है कि अगर अमेरिका और ईरान में लड़ाई हुई तो ईरान काफी आराम से हार जाएगा, लेकिन ईरान जो नुकसान करा कर हराएगा ना, वो भाई साहब सह नहीं पाएगा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ईरान के पास कई सारे अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखा है, अपने वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेज चुका है, अलग अलग प्रकार के उसने एयरक्राफ्ट भेज चुके हैं, सैनिक भेज चुके हैं। अब ईरान क्या करेगा ना, जो अमेरिका का दूसरे देश के अंदर सैन्य अड्डे बने हैं, पहले उसको डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा। ईरान इस तरीके से तोड़ना चालू करेगा ना कि अमेरिका धीरे 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 खोखला हो जाएगा। खोखला इस कारण हो जाएगा क्योंकि इतना नुकसान पहुंचा दिया जाएगा कि अमेरिका को वापस से अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसकी GDP की ग्रोथ रुकेगी, और GDP की ग्रोथ रुकेगी तो उसका खुद का डॉलर डिस्टेबलाइज होगा। उसी के साथ साथ जो ईरान है वो अपने आसपास कंट्रियों में जैसे सऊदी अरब, कतर और बाकी अन्य जगह इतना नुकसान पहुंचा देगा कि वो लोग कोसेंगे अमेरिका को कि अमेरिका तुमने युद्ध किया था, इसी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ईरान वो वेनेजुएला नहीं है कि आप उठवा लिए, वो कुछ बोला नहीं। ईरान के अंदर ट्रंप ने पूरी की पूरी की स्ट्रेटजी के साथ मारा है। जानते हो कैसे? कुछ समय पहले से इसने माहौल बनाना चालू कर दिया था। कुछ समय पहले से इसने अपनी खुफिया एजेंसी और इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी को वहां पर लगाकर मतलब ये जातिवादी को लेकर नफरत फैलाई, और उसी के साथ साथ वहां पर खुफिया एजेंसी के माध्यम से दंगे फसाद कराए, जातिवाद को लेकर वहां पर सबको उकसाया गया और खैमनेई के खिलाफ ललकारा गया। तो एक समय ऐसा था कि मतलब चढ़ा कर कि हम बचाएंगे ईरान को, मसीहा बनकर आ गए। फिर उसी के साथ साथ महंगाई यही लोग बढ़ा दिए कि भाई साहब करेंसी गिराकर
तो धीरे धीरे ये लोग भड़काना चालू किए थे सुप्रीम लीडर खamenei के खिलाफ। अब धीरे धीरे जब भड़काना चालू किया और जब एकदम से तोड़ दिए ना, तब उसके बाद आपके अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और तब कहीं जाकर यहाँ पर कंट्रोल पाया गया। बहरहाल अभी कंट्रोल पाया नहीं गया है। आपका ईरान तो ये भी कहता है कि अरे जो तुम सोच रहे हो ना, हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि अगर हम रोज 100-100 200 मिसाइल भी दागेंगे ना, तब भी 10 साल तक चलेगी। और जहां 100-100 200 मिसाइल गिरेंगी ना भाई साहब, पूरा का पूरा गांव शहर तबाह हो सकता है, इतनी मिसाइलें वहां पर गिर जाएंगी। एक मिसाइल गिरने पर ना हवा टाइट हो जाती है, जहां 100 बार धक्का-धक मिसाइल गिरी हालत खराब हो जाएगी। तो यही सब आपके बख्शी साहब बहुत जगह समझा कर आए हैं कि वो वेनेजुएला नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये ईरान है। हाँ, बात सही है कि अमेरिका से कमजोर है, अमेरिका और इजराइल मिलकर मारेंगे तो ईरान टूट जाएगा, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि वो बिना नुकसान किए हार जाएगा। नुकसान वो बहुत तगड़ा कर चुका रहेगा जब तक इसको हराया जाएगा। यहां पर आपके बख्शी साहब जानते हो क्या कहते हैं? बख्शी साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें तलवे चाटना हो तो चाटो, मैं तलवे नहीं चाटूंगा। अमेरिका का जो मन करता है वो भारत के ऊपर कर देता है, कभी टैरिफ हटाएगा तो कभी टैरिफ लगा देगा। हमारी हिम्मत नहीं होती कि अमेरिका के खिलाफ बोल दें कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। हाल फिलहाल अभी जस्ट आपके मोदी जी इजराइल से यात्रा करके आए हैं। जैसे ही मोदी जी यात्रा करके आए हैं, तुरंत ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब पूरी दुनिया भारत से सवाल पूछ रही है कि भारत तुमने तो जाकर नहीं ललकार दिया। लेकिन हाँ, अगर यहां पर मोदी जी को यह पता था कि अटैक करने जा रहे हैं तो इनको मना करना चाहिए था, एक इंसानियत के रूप में, जो भारत हमेशा दिखाया करता है कि हाँ हम खड़े रहेंगे इंसानियत के लिए। अमेरिका को मना करना चाहिए था या विरोध करना चाहिए था, लेकिन एक बार भी भारत अभी कुछ नहीं कहा। बस किसी का बर्थडे रहेगा तो मोदी जी उसे विश कर देंगे, कुछ भी रहेगा कर देंगे। अरे यार, हमेशा तलवे ही चाटना जरूरी नहीं है, दिखाना भी जरूरी है कि हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। ये केवल कहा जाता है कि हमने आतंकवादियों को मार दिया, उसमें कितने मासूम लोग मारे जाते हैं ना, उसकी गिनती तक नहीं होती, कितनों की लाश तक नहीं मिलती। यहाँ पर जीडी साहब खुद क्या जीडी बख्शी, वो डायरेक्ट कहते हैं कि सॉरी, मतलब मैं ये सब नहीं मानूंगा, मेरी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये जो हम कॉलोनी बनना चाहते हैं यूएस के अंडर में रहना चाहते हैं, ये मेरे अंदर नहीं है। ईरान जो है वो सही कर रहा है। ईरान को, मतलब जो यूएस है, ईरान को बुली कर रहा है। और जो 56 इंच का सीना लेकर कहा करते थे मोदी जी, अब एक बार कहें। ऐसा बहुत जगह आपके जीडी बख्शी साहब जाकर कह रहे हैं कि ईरान जो है वो सही कर रहा है और अमेरिका गलत कर रहा है। और वाकई में यार, अमेरिका गलत कर रहा है। अरे तुम्हें दूसरे देश के अंदर क्या जाकर जरूरत है? अभी वही न्यूक्लियर बम होता उसके पास ना, तो औकात नहीं होती जाकर वहां पर कुछ करके आ जाए। इसी वजह से ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था, लेकिन वो चाहते नहीं थे न्यूक्लियर बम बन जाए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम बन जाता ना तो किसी के अंदर चोक नहीं लेता कि जाकर एक बार लड़कर चले आए। हाँ, वो हाथों हाथ भले लड़ाई हो जाती, ऐसे नहीं होता कि जाकर खamenei को मार दे। तब तक कितने न्यूक्लियर बम निकल चुके होते, अगर वहां होते ना, अब तक इजराइल साफ हो गए होते। यार देखो, ईरान भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत वहां से तेल खरीदा करता है। वही अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ईरान से पूरा तेल गुजरता है, अभी ईरान वही बंद कर देना, हालत खराब हो जाएगी पूरी दुनिया की। वहीं से 20% का पूरा तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। चीन, उनकी हालत खराब हो जाएगी। देखो, ये युद्ध ना तब ईरान के पक्ष में ज्यादा जाएगा जब चीन और रूस इसमें कूद जाएंगे, जब चीन और रूस इसमें साथ देंगे। लेकिन वो साथ नहीं देंगे, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं है कि चलो युद्ध हुआ तो तुम्हारे साथ हम तुरंत सीना तान के खड़े हैं। अब ये वैसा नहीं रह गया। अब अगर भारत के साथ भी हो गया ना, तो भारत को भी अकेले ही खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, पीछे से हल्की फुल्की कोई मदद भले कर देगा, लेकिन उसमें भी उसका कुछ प्रॉफिट रहेगा, तभी वो मदद करेगा। मान लेते हैं रूस भी भारत को अगर मदद करेगा तो वो हथियार बेचकर मदद करेगा, लेकिन इसमें आपके रूस का भी फायदा होगा। अब लोग इस तरीके से काफी मतलबी होने लगे हैं। कोई डायरेक्टली आपके लिए अब सीना जोरी नहीं करेगा सामने जाकर। ये अब वो पहले वाला नहीं रह गया है। अरे आप अपने ही घर में देख लीजिए या दूसरे के ही घर में देख लीजिए, पहले लोग दूसरे के लिए मर कट जाया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब कोई भी आपके लिए मरे कटेगा नहीं, क्योंकि अब जनसंख्या उतनी ज़्यादा हो गई और उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी उतनी बढ़ चुकी है कि अगर चीन उतरेगा तो चीन भी खुद 10 साल पीछे जा चुका रहेगा। इसी वजह से ही अब कोई भी ईरान के साथ उतर के नहीं करेगा। लेकिन हाँ, रूस ने अभी एक हौसला दिया है कि अगर कोई दूसरा देश या तीसरा देश ईरान इजराइल के युद्ध में कूदा तो उसका जवाबी हमला आपका रूस देगा। ऐसे सीना जोरी की जाती है कि आजा, जो करना हो कर ले। भारत को भी ऐसे खड़े उतरना चाहिए।
ईरान के लिए, क्योंकि ईरान ने भारत की जो पहले मदद कर रखी है, चाबहार पोर्ट देकर रखा है यार, आप सोच भी सकते हो, किसी ने नहीं दिया। बाकी आप क्या ईरान के लिए कहोगे एक भारतवासी होने के नाते, देखते हैं क्या कहते हो। और यहां पर जीडी बख्शी साहब की अगर बात सही लगी हो तो बताइएगा जरूर, और मोदी को क्या बोलना चाहिए इस टॉपिक पर, देखते हैं आप क्या लिखते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।